हेलो एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री पी वाई क्यू करेंगे और ये पी वाई क्यू बहुत साल पहले 1978 के हैं, जिसमें 13 क्वेश्चन पूछे गए थे आईटीजेई के पेपर में, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के थे जो इजी ही थे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन है कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट कम्प्लीटली विद हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एक लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। तो इसमें बताया गया कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम है और वो ऑक्सीजन के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट करेगी, तो ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन लिखेंगे। ये 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2 ऑक्सीजन गिव्स Al2O3। 27 ग्राम दिया है और एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 ग्राम होता है, तो मतलब 1 मोल हो गया। सो 2 मोल को 3/2 रिक्वायर्ड होते हैं, तो 1 मोल को रिक्वायर्ड होंगे 3/2 इंटू 1/2 इंटू 1 मोल। सो 3/4 मोल हो जाएंगे और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 32, विच विल बी 24 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a compound was found to contain nitrogen and oxygen in the ratio 28 and 80 gram respectively. The formula of the compound। ये हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास दिया है। नाइट्रोजन 28 ग्राम है, ऑक्सीजन 80 ग्राम है, तो इसका फॉर्मूला बताना है। तो हम ये मोल रेशियो से करते हैं। हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन 80 ग्राम, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 28 ग्राम, ऑक्सीजन 80 ग्राम। नाइट्रोजन 28 ग्राम मतलब कि 2 मोल्स, क्योंकि 14 से डिवाइड करेंगे। ऑक्सीजन 80 मोल, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 2:5 इसका मोलर रेशियो है। सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा N2O5, विच द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। Now let's move on to the third question। इसमें पूछा गया है कि what weight of AgCl will be precipitated when a solution containing 4.7 gram of NaCl is added to a solution of 5.7 gram of AgNO3। मतलब कि NaCl और AgNO3 के सॉल्यूशन को ऐड किया गया है, तो AgCl कितना प्रेसिपिटेट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें पता करना कौन सा एलआर होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। NaCl 4.77 ग्राम है, इसका जो मोलिकुलर वेट निकालेंगे पूरा, तो कितना आ जाएगा 58.5। इसे डिवाइड करेंगे एंड AgNO3 का मोलिकुलर वेट 170 और दिया कितना है हमें वेट 5.7, इसको डिवाइड करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो है कम है, AgNO3 कम है और ये LR हो जाएगा। इसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट विल बी 5.77 अपॉन 170 इंटू AgCl का मोलिकुलर वेट 143.5, विच विल बी 4.87 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, igniting MnO2 converts it quantitatively to Mn3O4। A sample of pyrolusite is of the following composition: MnO2 80%, SiO2 and other inert constituent 15%, rest being water। The sample is ignited in air to constant weight. What is the percentage of manganese in the ignited sample। इसमें बताया गया कि अगर हम MnO2 को इग्नाइट मतलब गर्म करते हीट देते हैं, तो वो डायरेक्ट Mn3O4 में कन्वर्ट हो जाता है। और हमें एक पायरोल्यूसाइड का कंपोजिशन दिया जिसमें MnO2 80% है, SiO2 और कुछ अदर इनर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो मिला के 15% बनाते हैं, और जो 5% बचेगा वो वाटर है। तो जब हमें पहले दिया कि MnO2 को हीट करेंगे तो Mn3O4 आ जाएगा, ये जो हमें पहले रिएक्शन से पता चल रहा है। और दूसरा क्या इनर्ट है, तो SiO2 भी इनर्ट होगा, इसे हीट करने पे कोई कुछ नहीं बनेगा। और H2 लिक्विड है तो वो वेपर फॉर्म में चला जाएगा, तो बचेगा क्या MnO3 और SiO2, ये दो बचेंगे। अब इनमें जो है मैंगनीज का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना, तो उसके लिए हमें पहले MnO3 कितना बना वो निकालना होगा। तो हम पहले रिएक्शन से देखेंगे MnO2 कितना दिया है। हमने MnO2 को 80 ग्राम मान लिया, तो MnO3 बन जाएगा बाय द रिएक्शन 87 इंटू 1/3 इंटू 329, विच विल बी 70.19 ग्राम। सो मैंगनीज कितना हो जाएगा, मैंगनीज का परसेंट मास हो जाएगा 80 अपॉन 3 इंटू 87, तो मोल्स हो गए। और इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 मैंगनीज है और इंटू 55 मोलिकुलर वेट, विच विल 50.57
50.57। सो अब ये, और SiO2 जो है इसको हमने 15 ग्राम माना था, तो दिस विल बी परसेंटेज कंपोजिशन 50.57 अपॉन 15 plus 70.19 into 100, which will nearly be equal to 59%. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ एन एलॉय 1 ग्राम ऑफ एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। एक अलॉय है जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का बना हुआ है। When treated with excess of dilute HCl forms मैग्नीशियम क्लोराइड। और जब इसको HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट किया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, एंड बनता क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन जो इवॉल्व हो जाती है। और जो इवॉल्व हाइड्रोजन है उसका कुछ स्पेसिफिकेशन दी है कि वो मरकरी पे जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और वॉल्यूम कितना 1.20 लीटर और 0.92 एटीएम प्रेशर होता है। तो हम इन डेटा से हम हाइड्रोजन के मोल्स निकाल सकते हैं, विच विल बी PV/RT, वही आइडियल गैस इक्वेशन से। एंड ये आ जाएगा, PV है 0.92, V है 1.2, और R कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 0.0821, एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273, विच विल बी 0.0493। और अब हमें हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ वो इक्वेशन से निकालेंगे। तो पहले मैग्नीशियम जब HCl से रिएक्ट करेगा तब ये रिएक्शन होगी, तो इससे पता चल रहा है 1 मोल मैग्नीशियम से 1 मोल H2 बनेगा। सेकेंड, जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा HCl से तब 3 मोल H2 बनेंगे बाय द 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। सो 1 ग्राम सैंपल था मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का, तो हमने एल्यूमिनियम को x ग्राम मान लिया, मैग्नीशियम को 1 - x ग्राम मान लिया। तो मैग्नीशियम के कितने मोल हो जाएंगे, 1 - x अपॉन 24 मैग्नीशियम का मोलिकुलर वेट, एंड x/18 क्योंकि एल्यूमिनियम का वेट भी 18 है। सो सॉरी 18 ही 27 है, और क्योंकि 3 मोल्स बन रहे हैं और मोल्स रिक्वायर्ड एल्यूमिनियम के कितने हैं 2, तो 3/2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो ओवरऑल x/18 आएगा। अब इनको इक्वेट कर देंगे, सो जिससे x की वैल्यू निकल आएगी। x क्या हमने था, एल्यूमिनियम का कंपोजिशन, एल्यूमिनियम का कंपोजिशन हो जाएगा 0.547 ग्राम। देन मास ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, 1 - 0.547 ग्राम, विच विल बी 0.454 ग्राम। अब यहाँ डेंसिटी पूछे NH3 का, टेम्परेचर दिया 30 डिग्री सेल्सियस और 5 पे टेम्परेचर। तो हम फार्मूला जानते हैं, PM इज इक्वल टू DRT, PM इज इक्वल टू DRT। PM इज इक्वल टू DRT से हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ NH3 हो जाएगी PP कितना है 5, प्रेशर 5 है, ATM है, मोलिकुलर वेट 17 हो जाएगा क्योंकि NH3 का मोलिकुलर वेट 17, R के लिए 0.0821, एंड जो टेम्परेचर है वो 278 केल्विन हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.72 ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलाइड्स में पूछा कि मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कौन सा है। तो हम जानते हैं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट के वो ऑर्डर है ये A है, I-, फिर Br-, फिर क्लोरीन-, फिर F-। तो इसका आंसर हो जाएगा I-, मतलब I- जो है सबसे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। अब पूछा कि ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब CO2, एक सब्सटेंस है जो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, वायलेटली रिएक्ट्स विद वाटर। कौन है जो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इक्वेशन दी है, CaO plus CO2 is equal to CaCO3 and CaO plus H2 is equal to CaOH voltage। अब पूछा कि वाटर इज लिक्विड वाइल H2S इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। वाटर लिक्विड क्यों होता है, H2S जो है गैस होता है। तो इसका साफ साफ आंसर यही है कि H2O में, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिससे कि उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा एसोसिएट रहते हैं और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और is lesser energy is required to overcome the force of interaction between the hydrogen sulfide molecule than those of between water molecule,
मतलब कि अगर हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में कम एनर्जी लगेगी, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ज़्यादा लगेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। यही कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर फिजिकल केमिस्ट्री का है। इसमें पूछा व्हाट इज द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी पूछा है एंड मोलैलिटी पूछा है। 13% सोल्यूशन बाय वेट, 13% सोल्यूशन बाय वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका वेट बाय परसेंटेज वेट है 13%, मतलब कि 13 ग्राम होगा H2SO4 इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन में 13 ग्राम H2SO4 होगा, और इस सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है 1.02 ग्राम पर ml। अब इसका मोलैरिटी और मोलैलिटी पहले फाइंड कर लेते हैं। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम वॉल्यूम निकालने के लिए पहले हम 100 ग्राम को लीटर में चेंज करेंगे। तो पहले इसको डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो ml में आ जाएगा 98 ml। तो अब हम इस फॉर्मूले को रखेंगे। हमने पहले मोल्स निकाल ली 1/7, क्योंकि 13 ग्राम हमने H2SO4 को बनाया, H2SO4 का मोलिकुलर 98, तो मोल्स हो जाएंगे 1/7। सो मोलैरिटी विल बी 1/7 अपॉन 98 अपॉन 100, सॉरी यहाँ पे होगा 1000। ओके, क्योंकि 98 ml है और उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, देन इट विल बी 1.45 मोलर। अब हमें मोलैलिटी निकालनी है, तो वॉल्यूम वेट ऑफ सोल्यूट निकालनी है। तो वेट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, सॉरी यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट, क्योंकि हमें सॉल्वेंट का निकालना होता है, सॉल्वेंट। ओके, यहाँ पे मिस्टेक है जरा सी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सोल्यूट को घटा दिया जाएगा सॉल्यूशन से तो सॉल्वेंट आ जाता है। सो सॉल्वेंट कितना है, 87 ग्राम आ गया। 87 को केजी में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो मोलैलिटी कितनी आ जाएगी, 1/7 अपॉन 87 अपॉन 1000, क्योंकि 1/7 मोल्स हैं, सो इट विल बी 1.6 मोलर। अब नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, टू व्हाट अ वॉल्यूम शुड 100 ml of this acid be diluted in order to prepare a 1.5 new 5 n solution। मतलब कि अब इससे तो पहले हम पता करेंगे कि इस समय इसका कितना नॉर्मेलिटी है। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो इस समय n1 कितनी हो जाएगी, n1 हो जाएगी 1.45 इंटू 2 विच विल बी 2.9। और V1 हमें दिया कि 100 ml। अब इसमें इसको कितना डाइल्यूट किया जाए जिससे कि इसका जो नॉर्मेलिटी हो 1.5 हो जाए। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो N1 कितना है 2.9, V1 100 इज इक्वल टू 1.5 इंटू V हमें फाइंड करना है। सो V की वैल्यू आ जाएगी 193 ml। ये IUC मेटलर्जी का क्वेश्चन है। कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा मैलाकाइट। सो मैलाकाइट का फॉर्मूला होता है CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3। ये एक इम्पॉर्टेंट ओर है कॉपर का। ओके, सो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।